अगर दो बालिग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या उन्हें शादी का हक है? नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौर। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की, उनके सुलझने की और लीगल एंगल की। आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर LGBTQ की और उनके राइट्स की। अगर कोई LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो शादी करना चाहता है तो क्या वो शादी कर सकते हैं? सवाल सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन भारत में LGBTQ+ कपल्स के लिए ये सवाल आज भी सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई बना हुआ है। क्योंकि प्यार को अपराध मानने वाला कानून तो खत्म हो गया, लेकिन प्यार को शादी का दर्जा अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिला। और यही कन्फ्यूज़न आज ऐसे कपल्स की ज़िंदगी में है जो LGBTQ से बिलोंग करते हैं। सवाल यह है कि क्या इंडिया में सेम सेक्स मैरिज लीगल है? क्या दो लड़के या दो लड़कियां आपस में शादी कर सकते हैं? क्या उनका रिश्ता कानून मानता है? आज इसी सच्चाई को हम समझते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कि भारत में LGBTQ होना कोई क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर रखी है। लेकिन शादी का अधिकार और रिलेशनशिप को क्राइम ना मानना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। यहीं पर एक केस आता है, साल 2023 का ये केस था जो काफी बड़ा सवाल बन गया था। इसमें ये केस था सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कई LGBTQ कपल्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर संविधान हर इंसान को इक्वालिटी और डिग्निटी देता है तो फिर सेम सेक्स कपल्स को शादी का अधिकार क्यों नहीं देता। कोर्ट में बहस हुई, क्या स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को जेंडर नेचुरल बनाया जा सकता है? क्या हस्बैंड और वाइफ की जगह स्पाउस का यूज किया जा सकता है, स्पाउस माना जा सकता है? देश भर की नजरें इस फैसले पर लग गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि अभी भारत कानूनन सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं देता। यानी अभी इंडिया में सेम सेक्स मैरिज ऑफिशियली लीगल नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कोर्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही। वो ये कि कोर्ट ने माना कि LGBTQ+ लोगों को रिलेशनशिप में रहने का अधिकार है, साथ रहने का, डिग्निटी के साथ जीने का और डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन लेने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने ये भी कहा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन कोई अर्बन कॉन्सेप्ट नहीं है या फिर कोई मेंटल इलनेस नहीं है, ये इंसान की नेचुरल आइडेंटिटी है। यानी कानून ने रिलेशनशिप को सम्मान दिया, लेकिन मैरिज स्टेटस देने का फैसला पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है कि अगर सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है तो क्या LGBTQ+ कपल्स साथ में रह सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि दो बालिग लोग म्यूचुअल कंसेंट से लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। भारत का कानून एडल्ट रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन देता है। कई हाई कोर्ट्स ने भी कहा है इन मामलों में कि सेम सेक्स कपल्स को हैरेसमेंट और वायलेंस से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन डिफिकल्टीज अभी भी बहुत हैं, क्योंकि मैरिज लीगल रिकॉग्निशन न होने का असर सिर्फ शादी शब्द तक सीमित नहीं रहता। उसका असर पड़ता है हॉस्पिटल डिसीजन राइट्स पर, मेडिकल कंसेंट पर, जॉइंट बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी इश्यूज पर, इंश्योरेंस नॉमिनीज पर, इनहेरिटेंस राइट्स पर और सबसे ज़्यादा सोशल एक्सेप्टेंस पर। यानी कई कपल्स इमोशनली मैरिड फील करते हैं लेकिन लीगली स्ट्रेंजर्स माने जाते हैं। और शायद यही इस पूरी लड़ाई का सबसे पेनफुल हिस्सा है कि इस तरीके के कपल्स को खुद को साबित करने के लिए, अपनी रिलेशनशिप को पेपर वर्क में लाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन बदलाव धीरे धीरे आते हैं। कई फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने बच्चों को इस रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप भी समाज में कहीं ऐसे लोगों को देखते हैं तो आप भले ही उन्हें स्वीकार करें ना करें, उनसे रिश्ता रखें ना रखें, लेकिन उन्हें अपमानित मत कीजिएगा, उनकी मजाक मत बनाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।